वंदे मातरम। जी आइए, आज हम ऐसे शख्स से आप सबों को मिलाने के लिए जा रहे हैं जो लोग मदद तो करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके के मदद करते हैं, और जिनसे हम मिलाने के लिए जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके के भी मदद करते हैं, लेकिन एक तरीका और इनका है मदद करने का जो बिल्कुल अनोखा और अजूबा है। जी हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन जब से हुआ है तब से बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे बीमार, पीड़ित और बिल्कुल दयावह स्थिति में, भयावह स्थिति में पड़े हुए बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिनको दवाइयों की सख्त जरूरत है। रांची से दवाई चल रहा है, किसी का भेल्लोर से चल रहा है, किसी का धनबाद से चल रहा है, किसी का उड़ीसा से चल रहा है। ऐसे ऐसे जगहों से दवाइयां चल रही है। वो दवाइयां कैसे आए लॉकडाउन के कारण? वैसी स्थिति में हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में दर्जनाधिक लोग बीमार हैं और उनकी दवाइयों का हमेशा उपलब्धता कराने में सक्षम रहे हैं और मानवता का परिचय दिया है। जी हम बात कर रहे हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुंझुनवाला जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में एक बहुत ही अच्छे स्वभाव और प्रेम के एक कहें कि मतलब लोगों के प्रति एक अलग प्रेरणादायक पुरुष से आज आप सबको मिलवाने के लिए जा रहे हैं। जी हम बात करते हैं निर्मल झुंझुनवाला जी से कि ये जो दवाइयों का हमेशा ये मदद कर रहे हैं और इनके अलावा कई चीज कर रहे हैं इस कोरोना को लेकर के, इनका क्या खास लोगों के लिए कहना है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं क्या ये संदेश देना चाहते हैं जनता को, गिरिडीह जनता को, गिरिडीह क्षेत्रवासियों को। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनसे दवाई के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि वैसे पीड़ित और गरीब और बेसहारे लोगों का आप जो दवाइयाँ ला करके उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए पीएनबी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार। और आगे हम ये जानना चाह रहे हैं, लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप संदेश दे दें कि इस कोरोना के प्रति लोग कैसे जागरूक हो, कैसे बचे। और दवाई के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। जी धन्यवाद बीएनबी परिवार को जिसने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ जान पाऊँ कि कौन यहाँ बीमार है, किनको दवाइयों की ज़रूरत है, वो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो बीएनबी परिवार का मैं आभारी हूँ कि अवसर दिया और मैंने वह दवाइयाँ उपलब्ध कराई। रहा सवाल कोरोना का, तो कोरोना से हम एक ही सूरत में जीत सकते हैं, वो है खुद की सावधानियाँ, जो बराबर हाथ धोना है, एक दूसरे से जो है पारस्परिक दूरी कम से कम 6 फीट की बना के रखना है। बाहर से कोई भी फल सब्जी, कोई भी राशन पानी लेके आएं और लाके उसको घर पे रखें। हाथ अपना जो है साबुन पानी से अच्छी तरीके से धोएं, क्योंकि मैं बता देता हूँ सैनिटाइजर जो है ये विषम परिस्थिति में ही इस्तेमाल करने के लिए होता है। साबुन पानी सबसे ज़्यादा कारगर है और जिसका उपयोग किया जाए। और खाना सब्जी वगैरह छीलने के बाद या फल वगैरह काटने के बाद, छीलने के बाद फल जहाँ तक कोशिश करें कि फल को जो है गर्म पानी में जो है थोड़ी देर फल को डाल के रखें, कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी में जो है 15 मिनट डाल के रखें। उसके बाद ही किसी फल को खाएं। सब्जी को छीलने के बाद, काटने के बाद अपने हाथ आराम से साबुन से धो लें। पहले सब्जी पक जाएगी, उसके बाद उस सब्जी में कोरोना का कोई कीड़ा नहीं रहेगा। कोरोना का कीड़ा जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर 15 मिनट रहता है तो मर जाता है। मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी सावधानियाँ ही जो है हमको बचा सकती है, हम सबकी रक्षा कर सकती है। बाकी जिस ढंग से भारत सरकार, झारखंड सरकार, जिला प्रशासन हर स्तर पे जो है अपना अपना प्रयास कर रहा है, हर जगह लोगों में जागरूकता फैला रहा है, लेकिन ये हमारा भी फर्ज है कि हम सभी मिलकर ये जागरूकता एक दूसरे के बीच में फैलाएं। कहीं अगर भीड़ भाड़ देखें तो उनको सचेत करें कि भाई खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रखिए, लापरवाही मत कीजिए। ये बस संदेश मैं देना चाहूँगा। और इसके अलावा जो है कोरोना के प्रति तो और कुछ नहीं कर सकता। अभी तक कोई दवाई, कोई वैक्सीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानियाँ हैं और आराम है। कोरोना के खिलाफ आप एक योद्धा भी हैं और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के आप अहम सदस्य भी हैं, तो उनके द्वारा और आपका तो हमेशा देखने को मिलता है कि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी कई लोगों को मदद की जा रही है, की गई है। इसके अलावा भी जो कोरोना वायरस है और भी जो आपके गिरिडीह जिले क्षेत्र में और भी कुछ गरीब ऐसे लोग हैं, उनके लिए कुछ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अगर करती है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा एक बेहद प्रयास रहता।
देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत सारे काम इस लॉकडाउन में अभी तक किए हैं। मैंने अभी तक कोई भी इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति या कुछ भी जारी नहीं किया है। एक चीज़ के बारे में लोग जरूर जागरूक हैं, जानते हैं कि हमारे गिरिडीह में एक भी जो है आईसीयू नहीं था। 4 बेड का आईसीयू हम लोग ने सदर अस्पताल गिरिडीह में सिर्फ अभी कोविड केस के लिए जो है रखा है, जो बाद में कोविड ख़त्म होने के बाद जो है वो आम जनता के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। जी जी। इसके अलावा अगर छोटी छोटी चीज़ें आप बोलें तो अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत लंबी विस्तार से सूची है। हम लोगों ने करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है सुबह शाम भोजन कराया है लगातार 40 दिन तक। हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर अनगिनत बांटे हैं। हम लोगों ने क्वारंटाइन में, गिरिडीह में क्वारंटाइन में जितने लोग रहे, तीनों टाइम का भोजन उपलब्ध कराया। प्रशासन को सैनिटाइजर पैक करने की 1 लाख शीशियों, 1 लाख बोतलों की ज़रूरत थी, हम लोगों ने मंगवा के दिया। प्रशासन को समय समय पे हम लोगों ने चावल उपलब्ध कराया बांटने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने ढंग से कराई है, व्यवसायियों के सहयोग से कराई है। गिरिडीह में सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम, अगर आप समझिए तो उसकी क्या सही में स्थिति है वो सारी जनता जानती है। हम लोगों ने 2 टैंकर से सैनिटाइजेशन का काम कराया, एक फॉगिंग मशीन चलाई, बाद में एक तीसरा टैंकर और जोड़ा सैनिटाइजेशन के लिए। सारा गिरिडीह में सैनिटाइजेशन हुआ। अपने गांडे विधायक जी के अनुरोध पर हमारा सैनिटाइजेशन का टैंकर जो है बेंगाबाद प्रखंड में भी जो है 2 बार आया और सैनिटाइजेशन किया है। तो मैं कहता हूं कि लगातार छोटी छोटी चीज़ें हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत हद तक गिरिडीह शहर और अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है कोरोना नहीं फैले, इसका प्रयास किया है। और शायद जिला प्रशासन के साथ, आम जनता के साथ सहयोग से हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। और आज तक गिरिडीह में 2 पेशेंट जो भी जरवाड़ी ग्राम का मिला है। इसके अलावे हम लोग के प्रखंड में, गिरिडीह हो या गांडे हो या आसपास के कोई भी क्षेत्र में अभी तक एक भी जो है संदिग्ध ऐसा सामने नहीं आया है। और ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर जो है हम लोग की सुने, हम लोग के प्रयास को जो है अपने रजिस्टर में स्थान दें। और देखिए, बीएनबी मानती है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के काफ़ी योगदान है गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, बेंगाबाद पूरे गिरिडीह जिले में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक अलग पहचान है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बेंगाबाद से आपका खास रिश्ता है, खास जुड़ाव है, खास लोगों से आपकी जान पहचान भी है। बेंगाबाद से यूं कहें कि आपका अटूट रिश्ता भी हो चुका है। इस बेंगाबाद के लिए जो गरीब बेसहारे और कई लोग हैं मदद कर रहे हैं। आपके द्वारा सैनिटाइज भी बेंगाबाद में हुआ है, आपके द्वारा गरीब लोगों की दवाइयाँ भी दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी और गरीब बेसहारे हैं जिन्हें जरूरत है मदद की। उसके लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगर कुछ करे तो बीएनबी आभार प्रकट करेगी। देखिए, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जी हमने 60 पैकेट 5 केजी का आटा जी और 600 पैकेट मिक्स सूखा राशन हमारे गांडे, माननीय गांडे के विधायक जी को जो है मैंने उपलब्ध कराया है कि आप अपने स्तर से जो आपके वैसे परिवार हैं, असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है, आप उनको उपलब्ध करा दें। और ये हमने उनको उपलब्ध कराया है। सर, गांडे के लिए गांडे विधानसभा क्षेत्र के मतलब पूरे बेंगाबाद और गांडे दोनों में वितरण करवाना है। लेकिन वो सारा गांडे बेंगाबाद में वितरण हुआ है, सारा बेंगाबाद में वितरण हुआ है। चलिए ठीक है, इनके द्वारा मदद की जा रही है, लेकिन विधायक मतलब इनके सौजन्य से विधायक के पहल पर हो रहा है क्षेत्र में वितरण। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है इनकी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की और हमारे बड़े भाई साहब निर्मल झुंझुनवाला जी की। मैं कामना करूंगा कि आगे भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आगे बढ़े। बीएनबी कामना करती है, क्योंकि जिस प्रकार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सोच है और विचार है और लक्ष्य है, निश्चित रूप से गरीबों के भला के लिए है। तो बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।
जी बता दें कि आप देख सकते हैं कि अनोखी पहल और अनोखी मदद किस प्रकार हो रही है। निर्मल झुंझुनवाला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दवाई भिजवाया गया, जो भेलोर से, रूबी देवी नाम है इनका, आप देख सकते हैं इनको। इनके 2 बच्चे हैं, ससुराल वालों ने इन्हें छोड़ दिया है, बीमार है, भेलोर में इसका इलाज चल रहा है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। इनके जो वृद्ध हैं, पिता भी इनके वृद्ध हैं, देख सकते हैं, कमर रजक इनका नाम हुआ, कमर रजक नाम हुआ, और ये काफ़ी परेशान रहते हैं। खुद इनका भी दवाई देखना पड़ रहा है, इनको सब कुछ करना पड़ रहा है। और मतलब यूँ कहें कि ससुराल वालों ने इसको दरकिनार कर दिया है और दवाई इनको फिलहाल दिया गया है। और भी दवाई जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मदद की जाएगी, दवाई इनको और व्यवस्था की जाएगी। तो बने रहें आप लोग BNB के साथ और देखते रहें आगे क्या होता है, क्योंकि BNB